Okay class, let's start with electricity. This chapter is having weightage of 6 to 7 marks or even sometime more than that. The weightage is every time the weightage is going to be differ. अभी क्योंकि तुम लोगों के काफी सिलेबस में चेंज आए हैं तो लास्ट ईयर से वेटेज अभी अलग होगी और फाइनल सीबीएसई की वेटेज स्कीम जो है उस अकॉर्डिंगली देखें तो इट वेरी अप टू 6 to 7 मार्क्स. इलेक्ट्रिसिटी कभी 10 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी कभी मतलब मैं ज्यादा कैरी करता है. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है, थियरी पोर्शन देखे तो सिर्फ 10% है इसमें, बाकी 90% ये चैप्टर सब्स्टिट्यूट करेगा न्यूमेरिकल्स को. डरना नहीं है, घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल हर एक हम लोग क्लास में करेंगे. चैप्टर का थियरी पोर्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा और क्योंकि मैंने बोला थियरी 10% है, एक अच्छी बात है थियरी का क्वेश्चन आता है इसमें, तो 10% तो पक्के हाथ में हो जाएंगे, बाकी 90% मैं सिखा दूंगी कौन कौन से न्यूमेरिकल तुम लोगों के पास इस चैप्टर से आते हैं. स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. तो इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, कैन यू गेस क्या है इलेक्ट्रिसिटी बच्चों? व्हाट इज दैट? बिजली. एब्सोल्युटली राइट. हिंदी ट्रांसलेशन इज बिजली. करंट. व्हाट्स करंट? क्या है करंट? I don't want a Hindi translation. I want from you a clear definition. क्या है current? शुभम? Flow of electrons. Absolutely right. ध्यान से सुनिए. मार्कर है. क्लास अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते हो बेसिक, तो आप जानते होंगे कि ये जो मार्कर है छोटे छोटे एटम्स से मिलके बना है. आपकी बॉडी भी एटम से मिलके बनी है. कोई पूछे ना आपकी बॉडी किससे मिलके बनी है, बायो वाले कहते होंगे सेल्स. कमिंग टू केमिस्ट्री, तुम एटम से मिलके बने हो यार. तुम्हारी बॉडी में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है. तो दिस मार्कर इज फॉर्म्ड बाय एटम. पर पता है क्या है, अगर मान लो यहाँ इस बोर्ड में करंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्कर रखा, अगर इस मार्कर में पोस्टमैन है, पोस्टमैन अजीब लगेगा तेरी कैसी बातें कर रही है, पोस्टमैन क्या हो गया? पोस्टमैन है करंट को यहां से यहां तक पहुंचाने वाला मैसेंजर, ट्रांसपोर्टर अगर यहाँ है, तो तुम अगर इस मार्कर को पकड़ोगे ना तुम्हें करंट लगेगा 110%. प्लीज ये मत कहना हम स्लीपर्स पहन के खड़े हो गए या शूज पहन के. डोंट गिव मी. पॉज करो. तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी. पहले पढ़ लो, समझ लो, बाद में अब ऑन ऑफ करना. तो क्लास मैंने कहा बोर्ड में मान लो करंट है और मार्कर मैंने इसे पकड़ा हुआ है और अगर इस मार्कर के अंदर पोस्टमैन है जो तुम तक करंट पहुंचा दे तो तुम्हें करंट लगेगा 110%. हो सकता है मार्कर से चिपके ही रह जाओ और हिलते रह जाओ और हो सकता है दूर जाके गिरो. दो तरीके के करंट होते हैं, एक करंट में फेंक देता है और एक करंट में चिपका लेता है. वही पढ़ाएंगे तुम्हें एसी डीसी. अब क्लास है क्या इस मार्कर के अंदर ऐसी क्या चीज चाहिए जो करंट को इस बोर्ड से आपके हाथों तक ले आए? वो है इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, चार्जेस. चार्जेस और आयंस एक ही बात है. ये चीजें हैं जो इस मार्कर में ट्रैवल करेंगी तो हमें करंट लगेगा. और यही चीजें ट्रैवल करती हैं आपके घर में, आपके ट्रांसफार्मर से जहां करंट बन रहा है. इलेक्ट्रिक पोल्स, बिजली के खंभे जहां पे छोटी छोटी टंकियां लगी हुई है, पहले लगी होती थी अब शायद नहीं भी होगी, उनसे आपके घरों तक करंट आ रहा है. क्या लगा रखा है घर तक करंट लाने के लिए आप लोगों ने? वायर्स. वायर्स में क्या है अगर आपसे कोई पूछेगा आज आप जानते हो? पर ये कैसे है ये तो बताना. अरे मूविंग है तो इस मार्कर में भी इलेक्ट्रॉन्स ना यार हार्दिक, क्योंकि मार्कर एटम से मिलके बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन है पर इसके इलेक्ट्रॉन मूव तब मुझे इससे करंट नहीं लगेगा क्योंकि प्लास्टिक है ये. और आप सबको पता है प्लास्टिक से करंट नहीं लगता. अब मान लो अगर करंट लग जाए यहाँ पे ऐसे प्रिंस को हिल रहा है उससे तेज तेज, तो तुम क्या करोगे? आयरन की रॉड रखी और एक लकड़ी रखी है वुडन की. तो अगर ये कार्तिक चला गया आयरन की रॉड लेके और इसने इसके हाथ पे मारी, काम खत्म. फिर शुभम आएगा बाहुबली बन के और वो लकड़ी वाली रॉड उठाएगा, खुद को मारेगा, चेक करेगा पहले, फिर इनको चेक करेगा ना कितनी तेज मारो भाई. करंट से हटाने के लिए भी थोड़ी इतनी तेज मारो कि बंदा वहां से तोड़ जाए फिर खत्म.
तो समझ में आपको मेरी बात? What is the reason of electricity in wires or in everything around us is the moving electrons, moving ions, moving charges. Done? Pause करेंगे. ध्यान देंगे क्लास. हमारा पहला टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक चार्जेस. आपको एक और बात बताएं तो ये चैप्टर हमारे फिजिक्स के टफेस्ट चैप्टर में से एक ये और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. थोड़े से डिप्लोमेटिक से चैप्टर है बट अगर आप को मतलब कामली समझेंगे ठीक से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. चार्जेस समझते हैं. क्लास आपको याद है हम लोगों ने 9th क्लास में आयंस पढ़े थे, कैटायन एनायन. कुछ अगर ऐसा याद हो तो ये पढ़ा था Cl-1, Br-1, Na+1. कितने बच्चों को याद है? तुमने नहीं पढ़े ऐसा कुछ भी? कोमल तो फिर ट्यूशन में नहीं पढ़ी इसको तो मैं कैसे बोलूं क्या पास कर समझाती हूँ. सुनो, नहीं याद है तो सीखो. आपको पता है जो भी एटम्स होते हैं दुनिया में, जितने भी एटम्स हैं वो एटम्स ना ऐसे चुपचाप नहीं बैठते आपकी तरह, काम करते रहते हैं. आप लोग तो चुपचाप बैठे हो हाथ पे हाथ ऐसे रख के, वो भी चिपका भी रखे आपने फेविक्विक से ताकि पढ़ना ना पड़े. दुनिया में हर छोटा से छोटा जानवर, बड़े से बड़ा जानवर जो कि आप लोग हैं और हम लोग हैं, हम बड़े जानवर हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं जो उनको ड्यूटी मिली गई है. आपको एक पढ़ने की ड्यूटी मिली है और आप नहीं पढ़ते हैं, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता. पढ़ने के अलावा आपको बाकी सारी बातों में ध्यान और आपका दिमाग चलता है. बट टू बी वेरी क्लियर, दिस एज विल नेवर कम बैक, दिस टाइम विल नेवर कम बैक. बहुत बड़े होके जब पॉकेट में हाथ डालेंगे और वो गर्मा गर्म होगी तो तुम्हें मजा आएगा कि हम पढ़े, हमारी जॉब अच्छी जगह लगी, या हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हम हमारी पढ़ाई का यूज कर पा रहे हैं. वी आर समथिंग नाउ. को मजा आएगा. वरना उस एज में फ्लैशबैक जाके देखोगे तो यार 10th तो दोबारा करने नहीं आओगे ना. दिस इज द राइट एज. नाउ देयर इज कोई काम नहीं है तुम्हें, सिर्फ पढ़ाई कुछ सालों तक. उसके बाद यू विल एंजॉय योर लाइफ बिकॉज यू विल बी हैव योर गोल. क्या करोगे आगे जाके नहीं पढ़ोगे तो यू हैव नथिंग टू डू. कुछ नहीं है आपके पास करने के लिए. कुछ लोगों को लग रहा होगा हम बिजनेस कर लेंगे या हम कुछ भी कर लेंगे. नहीं, द मेन थिंग इज स्टडी. तो आप पढ़ो. तब नहीं पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा तो आप समझो. जो भी एटम्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनका जब मन होता है तो वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं. एक से ज्यादा भी कर सकते हैं. अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो उन पे चार्ज आता है. कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अगर कोई चीज दे रहे हैं तो चार्ज प्लस क्यों आया. वो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आता, एक्चुअली प्रोटॉन की वजह से आता है. तो तुम लोग ये प्लस में कंफ्यूज मत रहना. और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. अभी तो कोई चार्ज नहीं है ना इस पे, पर इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन. दीदी मिल कहां से रहे, किस दुकान से मिलते हैं इलेक्ट्रॉन? किसी दुकान से नहीं मिलते. ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो कोई दूसरे एटम्स गेन कर लेते हैं. किसी ने दिया इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम ने ले लिया. इसने लिया, इस पे माइनस का 1 चार्ज है, माइनस चार्ज है. तो ये है चार्जेस. चार्जेस कैसे बने? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके. क्लियर हो रहा है? चार्जेस कितने टाइप के होते हैं बच्चों, मैंने लिखवाया है नोट्स में. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कितने बच्चों को बात क्लियर हो गई है? चार्जेस समझ में आ गए. चार्जेस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को या गेन. डोनेट करने में क्या साइन? पॉजिटिव चार्ज बन गया. गेन करने में क्या साइन? नेगेटिव चार्ज बन गया. अब इन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं. ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स. ये याद रखना है आप सबको. प्लस हमेशा माइनस से अट्रैक्ट होता है.
अगर एक तरफ प्लस वाला चार्ज है और एक तरफ माइनस वाला, तो ये दोनों साथ में रहेंगे, एक एटम बना, एक ग्रुप बना लेंगे अपना अलग, अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। पॉजिटिव अपनी अलग दुनिया बसा लेंगे। तुमने अपनी दुनिया दिमाग में घुसा ली नहीं कि तुम सोच रहे मैं भी अपनी अलग दुनिया गली बसा लूंगा, प्लीज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को धक्का नहीं देते। वही अगर आ गया यहाँ पे सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मैंने लिखवाया आप लोगों को ये। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो इनके बीच में भारी टकराव हो जाएगा, नेगेटिव वाला दूसरे नेगेटिव को धक्का देगा कि तेरी मजाल मेरे सामने खड़ा हो गया तो। सच में वैसे बोलेगा नहीं, इंसान नहीं है ना, काम कर देगा सीधा। पॉजिटिव को पॉजिटिव एक आंख पसंद नहीं है, पर वही आ जाए पॉजिटिव के सामने कौन खुश हो जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया। ये हार्ट क्यों बना दिया हमने? सो क्लास ये ध्यान रखना, कौन से चार्जेस आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं? ऑपोजिट, पॉजिटिव। पर अगर पॉजिटिव के सामने शुभम पॉजिटिव आ गया, रिपेल करेंगे। ठीक है, पॉज करें। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, अगर मैं बोलूं इस वायर के अंदर, अगर मैं बोलूं इस वायर के अंदर सारे के सारे चार्जेस भरे हुए हैं, पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले, तो मैं काउंट कर रही हूँ कितने चार्जेस, मतलब 1 2 3 4 5 6, मैं बोल रही हूँ 10 चार्ज है, तो मैं लिखती हूँ 10 10 सी का मतलब है कूलम, 10 कूलम चार्ज। अगर मैं किसी वायर के अंदर बता सकती हूँ कि इसके अंदर कितना चार्ज है, जैसे आप आलू लेने गए मार्केट में एग्जाम्पल, तो यार एक बात बताओ ना, तुम आलू लेने गए हो, तुम क्या बोलोगे? भैया आलू दे दो एक यार, किलो क्यों बोला तुमने? उसकी यूनिट है, आप उतने ही भाग में उसको लेकर आओगे। यस, या रजिस्टर लेने गए तो बोलोगे 1 किलो रजिस्टर देना भैया। भैया दुकान से क्या, उस मोहल्ले से भगा देना तुम कि ये बच्चा ऐसा आएगा, दिमागी हालत से पीड़ित है, इसको भगा दो, क्योंकि तुम्हें यूनिट्स पता होनी चाहिए। अब तुम मार्केट में गए, तुम्हें कपड़ा लेना है और अपने लिए ड्रेस तैयार करानी, तुम कुछ मीटर्स में कपड़े लोगे या क्या बोलोगे मार्केट में जाके 2 किलो कपड़ा देना भैया? नहीं, यू कैन नॉट से। ऐसे चार्जेस की भी अपनी यूनिट है, जब उन्हें गिनते हैं तो उन्हें किस में गिनते हैं? कूलम्स में। और ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का आपके एमसीक्यू में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। चलिए पॉज करके ये बना लीजिए यार। चलिए क्लास ध्यान से देखते हैं, आपको याद रखना है ये चीज, ओके? 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, और 1 प्रोटॉन में चार्ज होता है, ये माइनस में है नेगेटिव, और ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, और अभी 1 यहीं पर हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ओके? या बाद में लिख सकते हो, पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रही हूँ, उसके बाद आप ये लिख लेना, ठीक है? देखो इधर न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत आसान है न्यूमेरिकल, 1 मार्क का आएगा आपके पेपर में। पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं ये बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? दिमाग लगाना थोड़ा सा। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? पर आपको पता क्या है अभी? देखिए हमें तो ये पता है कि इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। हमें पता क्या है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन है इस चार्ज में? बोलो 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, आपको मैथ्स याद है, बचपन में पढ़ा था? आपसे ये पूछ रही हूं मैं, देखो 10 नोटबुक आप खरीद के लेकर आते हो 100 रुपए की, मार्केट में गए आपने 10 नोटबुक खरीदी 100 रुपए की, एक नोटबुक कैसे पता चला? आपने 100 को यहाँ डिवाइड करेंगे, बस ये चल रहा है, ये वही 10 नोटबुक है। ये मत लिखते यार, पेपर में समझा रही हूँ। 10 नोटबुक कितने रुपीस की थी?
100 रुपीज की थी। मैं बोलूं 1 नोटबुक, कैसे 100 को 10 से डिवाइड, ये खेल चल रहा है यहाँ पे। इतने सारे कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलो 1 कूलम में कितना होगा, जल्दी बोलो। 1 कूलम में 1 अपॉन, आधे तो ना खाली माउथ हिलाते हैं ऐसे मस्टर्स, कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ खाली हाँ कर रहे होते हैं, है ना। एक सेकंड पॉज करें, इतना नोट करो यार, रिंग कर रहे हो मान, रब नहीं करी। देखो इधर हमने बोला इतने सारे कॉलम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कॉलम में हमने डिवाइड किया जैसे मैंने नोटबुक वाले मेथड से करा। अब अच्छे तरह एक बार डिवाइड देख तो लो। एवरीवन रौनक बेटा पॉइंट हटाएंगे, 10 आ गया ऊपर, कृष्णा 10 अपॉन, क्लास आपको पता है 10 अगर नीचे है ना उसकी माइनस पावर है, ऊपर ले आओ वो पावर प्लस में हो जाएगी। 10 की अगर कभी भी पावर माइनस में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो उसको कहाँ ले आएंगे? ऊपर, पावर क्या हो जाएगी? प्लस में। यहाँ कर रहे हो कैलकुलेशन ताकि पीछे दिखने लगा कर तो है 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन में इतने इलेक्ट्रॉन्स है। सॉल्व अभी और करते हैं, देखो जरा यहाँ पे एवरीवन 10 की पावर 19 है और एक और 10 है, तो 10 की पावर 20 हो गया। बोलो कोई परेशानी? अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 मान ले। अब आप क्या करेंगे, 1 को 16 से रफ में डिवाइड, तो डिवाइड फटाफट से करें, कुछ बच्चे करना स्टार्ट कर सकते हैं। वंदना पॉज किया हो बेटा, की जरूरत हमने 1 को डिवाइड किया 16 से, पॉइंट लगा के एक 0 होता था, 10 से तो सॉल्व ही नहीं हुआ, फिर हमने 0 लगा के एक और 0 ले लिया, 6 पे चला गया। बस इतना ही करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत। किसी को ये कैलकुलेशंस दोबारा समझनी है? दोबारा देखो, हमने पॉइंट हटाया, ऊपर 10 हो गया कोमल, 10 और ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 19, 10 की पावर 19 और एक और 10, आपको पता है ना मल्टीप्लाई होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पावर तो 1, तो ये 19 और 1 टोटल हो गए हमारे पास 20। अब इसके साथ कुछ भी नहीं था, मैंने 1 मान लिया, आप ले सकते हो ना 1 मल्टीप्लाई में। फिर हमने कहा 1 को 16 से डिवाइड, रफ में डिवाइड कर दिया जैसे तुम लोग बचपन में डिवीजन करते थे। कितना आया? इनको डिवाइड हो गए 0.06, तो 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। करें बॉस, बातें कर ली तुमने? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चलो क्लास, ये चीज बचपन में पढ़ी थी आप लोगों ने। कंडक्टर्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटा। कंडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस नहीं, गलत, पास करना। जैसे कि मान लो इसको करंट लग रहा है दिया को, और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, तो उसको तो करंट था, अब वो मेरे में भी पास हो गया, ये भी कंडक्टर है, तो मैंने वंदना का भी हाथ पकड़ लिया, क्या होगा? करंट पास। तो यार हम लोग कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है। जल्दी से बताएंगे वाटर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे दीदी यार सोच लो क्या बोल रहे हो, और है यूट्यूब पे वीडियो जा रही है, आप मतलब इतनी छोटी सी बात गलत पढ़ा रहे हो। वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये लिया है प्योर। जब वाटर आपके घर में टैप वाटर है, जो आपके घर में टंकी से आ रहा है, ये एमसीडी का पानी आ रहा है, उस पानी के साथ बहुत सारे आयंस, मिनरल्स रहते हैं, तब जाके वो पानी बनता है आपके घर में। पर अगर कहीं प्योर या डिस्टिल वाटर लिखा हो तो खाली पानी, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, सिर्फ H2O, सिर्फ H है और O है, दैट्स नॉट द कंडक्टर ऑफ। उसमें तो आप करंट की वायर डालो 220 वोल्टेज की, और दूसरी तरफ अपना हाथ, करंट नहीं लगेगा।
You will not found, अब ये ना हो कि वायर के पास ही चिपक के हाथ डाल रहे हो, उसके बाद झटका लगा आप गए हो मेरा नाम बदनाम, नहीं। What I'm saying is कि वो वाटर आप तक करंट को पहुंचा क्योंकि ये देखो करंट को पहुंचाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको पोस्टमैन की जरूरत है। ऐसे पानी में कोई पोस्टमैन नहीं है, बट यहाँ पानी में क्या है? मिनरल्स, आयंस। ये कौन से पानी में है? आपके घर वाले पानी में है। ये ना हो कि घर में एक्वागार्ड से पानी आ रहा है, कहो दीदी ये तो प्योर पानी था, हमने उसमें चेक करा, नो, उस पानी में भी आयंस और मिनरल्स होते हैं। You will not found distilled water there at your home. Okay, everyone. The water is the good conductor of electricity, but the water is, if the water is tap water, if the water is having minerals, the water is having ions. Otherwise, the distilled water, the pure water is not good conductor of electricity. Rubber, conductor, insulator. Insulator है, those cannot pass. Those या फिर लिखेंगे they. प्लास्टिक इंसुलेटर, जल्दी से क्लियर हो गया। कंडक्टर इंसुलेटर जिससे करंट पास नहीं होता। अब जैसे ये लड़की है, इसका हाथ पकड़ने से पहले मैं एक लकड़ी लेती, वो मैं पकड़ती और मैं दूसरी लकड़ी इसको पकड़ाती, तो ये इसको तो करंट लगी रहे, पर मुझे स्मार्ट काम किया मैंने, कहा मदद कर रही हूँ तेरी यार, आ जाओ इधर, समझ रहे हो बात को। बट बड़ा यूजेस प्लास्टिक रॉड या वुडन रॉड जिससे बिल्कुल करंट। दूसरा क्लास 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक एंड करंट। ये पढ़ना है, पॉज करो एक बार, जल्दी से हेडिंग लिखो फटाफट क्विक। क्लास ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें ना चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, मूव नहीं करते। जैसे ध्यान से सुनो, आपने सुना है वो स्केल वाला एग्जांपल ना बचपन में सबने किया हो। Rubbing the scale over there on your head, you will going to stick the paper on the scale. फोम बन लीजिए। बचपन में इतना करा, घर पे आके तो ऐसे हम घर वालों को बोलते देखो जादू दिखाई, जैसे उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं। उसके बाद बर्थडे पे बलून रब कर करके चिपकाने हैं दीवारों पे, थोड़ी देर बाद बलून के गिर जाने पे शोक प्रकट करना बचपन में। फिर पापा को बोलना है या मम्मी को बोलना है क्या हो रहा है, फिर वो बेचारे लगे रहते सर पे, ज्यादा देर तक रब करते थे। क्यों, ये क्या है? What's that? जो बलून आप चिपका रहे हो ना अपने सर पे रब करके, तो क्या हुआ जब आपने बलून को रब किया तो उस बलून में थोड़ी देर के लिए चार्जेस आ गए, या ऐसा कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए बलून के अंदर चार्जेस जो थे वो करंट में आ गए, करंट मतलब मूव करने लगे। पर वो बलून दीवार पे लगाते ही क्या दीवार मूव कर रही है? क्या दीवार में करंट आया? क्या दीवार को टच करने में हल्का फुल्का करंट फील हुआ? नो, क्योंकि जो चार्जेस बलून में थे वो कैसे थे? वो मूव नहीं कर रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे, उससे चार्जेस दीवार में नहीं जा रहे। और कोई अच्छा एग्जांपल चाहिए? सुन लो, सॉक्स। थंडर स्टॉर्म होता है, बिजली कड़कती है, उस बीच बारिश भी होती है और वो पानी डिस्टिल नहीं है, पर उस पानी में करंट क्यों नहीं होता? आ तो पानी ऊपर से ही रहा है, वहीं ऊपर बिजली कड़क रही है, करंट है ऊपर एटमॉस्फेयर में, यार तगड़ा करंट है। Will you found you enter in the rain? मम्मी करंट आ रहा बारिश में, होता है कभी ऐसा? क्यों नहीं आया करंट नीचे बारिश से नीचे उतर के? कैसा करंट है ऊपर? स्टैटिक। समझ में आई आपको बात? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर के लिए या ज्यादा देर के लिए वहां है एट प्रेजेंट, बट दैट इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट मूव। वो करंट चाहे कंडक्टर ही क्यों ना हो उसके पास, पर वो ट्रांसफर नहीं होता, वो करंट मूव नहीं करता, वो वहां पे चार्जेस स्टेबल रहते हैं, जहां वहीं रहेंगे। बिजली यहाँ कड़कती वहीं कड़केगी, उससे ना आगे ट्रांसफर ना पीछे ट्रांसफर ना कहीं और। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहीं पे जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी घरों में आ रही है, अगर मान लो कोई तार टूट के जमीन पे गिर जाए, हाई वोल्टेज वायर, और वहीं पानी भरा हो, तो रोड पे करंट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अगर उस पानी में आपका पैर गया बिना चप्पल के, अब आप बड़े स्मार्ट है ना, बोलोगे ये दीदी हम तो स्लीपर पहने होंगे, हम तो बाहर ही निकलते हैं, हम तो राजकुमार हैं। समझ रहे हो ना मतलब? मैं बता रही हूँ, इन केस आप बाहर निकलेगा बेयर फुटेड इन नंगे पैर, और उस पानी में आपका एक पैर गया छई छपा छई करते हुए,
तो दोबारा आप सही चबा नहीं कर पाए क्योंकि आपको वो हाई वोल्टेज वायर से करंट, तो वो कैसा करंट है जो आपको लग गया? अरे कैसा करंट है आपको जो लग गया? कह रहे बुरा करंट है। अरे उसके अंदर कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही है आपको बात? जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है दैट इज, जिसमें चार्जेस ट्रैवल करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जहाँ पे चार्जेस ट्रैवल नहीं होते, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं करती, जहाँ पर चार्जेस हैं वही रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, रुके हुए रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थंडरस्टॉर्म। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थंडरस्टॉर्म लिख लो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिख लोगे इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी लिख लो। डोमेस्टिक यानी कि आपके घरों की इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट में लिख लो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी। अब मिलेंगे बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मंडे, और जिनके डाउट्स हैं वहीं रुकेंगे, खत्म कर दो।